तो चैप्टर 46 के अंदर स्वागत है तुम सभी का। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा, जहां पर कि सीओ से मिलने के लिए एक बंदा आया होता है जिसको कि जियो ने भेजा होता है, क्योंकि सीओ ने ही जियो से कहा होता है क्योंकि उसको अपने लिए घर बनाना होता है जिसका बजट $500 बिलियन होता है। नहीं, डॉलर नहीं, कोरियन वॉन होता है। एंड उसका बाद सीओ बोलता है कि 500 बिलियन वॉन अगर कम है तो 1 ट्रिलियन भी हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और यही बात सुनने के बाद जियोन का भेजा हुआ एजेंट होता है उसकी भाई फट के हाथ में आती है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा बंदा नहीं देखा था भाई जो कि घर बनाने के लिए 1 ट्रिलियन वॉन यूज कर रहा है। और पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जहां पर कि सीईओ कहता है कि जो गैंगनम है, जहां पर कि कोई भी जगह कोई बेचता नहीं है, क्योंकि उन सभी को लगता है कि गैंगनम एकदम ही सिक्योर है। वो सभी बस उनका एक डिल्यूजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गैंगनम के अंदर कोई भी कभी भी रिपचोन अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वो बस एक कोइंसिडेंस है कि गैंगनम के अंदर अभी तक कोई भी रिपचोन अपीयर नहीं हुआ है। एंड ये जो डिल्यूजन है इसको मीडिया ने फैलाया है ताकि गैंगनम के लैंड का जो प्राइस हो वो एकदम ही स्काई रॉकेट हो जाए। जो बस सुनने के बाद वो जो एजेंट होता है वो सीईओ से पूछता है कि अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी जगह है जहां पर कि हम सब ये काम कर सकते हैं? जो सुन सीईओ कहता है कि हाँ, मेरे दिमाग में एक जगह है और वो जगह है गुरो, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सबको वहां पर अभी कुछ लैंड परचेज कर लेना चाहिए। जिस पर उस एजेंट को समझ नहीं आता है कि गुरो और आखिर उस जगह पे ही क्यों। जो सुन सीईओ बताता है कि गैंगनम के अंदर भले ही कोई भी रीजन अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन गुरो ही एक कोरिया के अंदर ऐसा जगह है जहां पर कि सबसे कम रिफजोन अपीयर हुए हैं सालों में। लाइक बस साल में 1-2 बार ही रिफजोन अपीयर हुए हैं गुरो के अंदर। और उसके साथ सीईओ बताता है कि जो गुरो है वो मापो के काफी ज्यादा ही करीब है, तो इसीलिए घर बनाने के लिए वो एक काफी ही सूटेबल प्लेस है। जो सुनने के बाद वो एजेंट फिर से सीईओ से पूछता है कि क्या यहाँ पर गुरो के अंदर कोई ऐसी स्पेशल चीज है जिसके लिए आपने गुरो को ही चूज किया? जो सुन सीईओ कहता है कि ना, कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है, मैंने इसलिए गुरो को चूज किया क्योंकि वो मेरे घर के करीब है। एंड उसके बाद से हमारा सीन चेंज होता है और हमें भाई एक काफी ज्यादा ही खतरनाक लाल से काफी ज्यादा ही बड़े रिफजोन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक कैजारियन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसको कि कोई आके कूटता है। एंड ये कूटने वाला सीईओ होता है जो कि यहाँ पर अपने न्यू शॉट को टेस्ट कर रहा होता है, जो कि उस चाचा ने शायद से दे दिया होता है। एंड चाचा भी बोल रहे होते हैं भाई कि ये उनका मास्टरपीस है, इतनी पूरी जिंदगी मेरी बीत गई लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई मास्टरपीस नहीं बनाया है। और इसलिए जब सीईओ उस चाचा को पैसे दे रहा होता है तो वो चाचा उस पैसे को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना मटेरियल तुमने लाया है मैंने उसी मटेरियल से इस शॉट को बनाया है, तो इसलिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसा कहते हैं, लेकिन दिया होता है 1 बिलियन भाई, बस एक शॉट बनाने के लिए 1 बिलियन। ये शॉट भी काफी अच्छी होती है। सीईओ भी कहता है कि मैंने उस चाचा को सिर्फ 1 ही बिलियन दिया, लेकिन इसकी जो असलियत वर्थ है वो 100 ऑफ बिलियंस होगी, क्योंकि इससे अब मेरी जो हंटिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है। मतलब कि घंटों के अंदर ही काफी सारे रिचुअल को वो क्लियर करते जा रहा है। और सीईओ इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको गुरो के अंदर अपने लिए कुछ लैंड परचेज करना है, एंड उसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे। एंड पैसे कहाँ से आएंगे? हंटिंग करके। तो इसीलिए अब सीईओ अपने आप को हंटिंग के अंदर ही पूरा लगा देता है, मतलब कि दिनों रात बस हंटिंग हंटिंग हंटिंग, बंदे मारो, बंदे नहीं सॉरी मॉन्स्टर मारो एंड पैसे कलेक्ट करो। एंड ऐसे ही हंटिंग करते करते जब रात होती है तो सीईओ अपने बहन के साथ घर जा रहा होता है। एंड वो लोग काफी लाइक हंसी खुशी बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी सीईओ के सामने कोई बंदा आता है जो कि एकदम ही सूट वूट में होता है। एंड सीईओ से कहता है कि आप अगर मिस्टर सीईओ डोजुन हैं तो आप इस गाड़ी में बैठिए, क्योंकि हम सबको चेयरमैन गैंगजियोन ने भेजा है ताकि हम सब आपको उनके रेस्टोरेंट में ले जा सकें। जो सुनने के बाद सीईओ अपनी बहन को उतारता है और कहता है कि जरा अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद करना। एंड या उसकी बहन जैसे ही करती है, सीईओ एकदम खतरनाक तरीके से भाई उस गाड़ी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई गाड़ी को क्यों डिस्ट्रॉय किया बे? साढ़े गधे नूबड़े ये गाड़ी को हाथ क्यों लगा रहा है बे? तू बस मना कर देता, अब क्या बोलूं मैं भाई। और ये चीज देखने के बाद भाई उस एजेंट की भी फट जाती है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो चुका है ना। एंड इसीलिए भाई उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीईओ कहता है कि साढ़े भाग जा यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ भाग जा, दोबारा आइयो मत मेरे सामने। अब पैदल जाएगा बेचारा, उसकी तो तुमने गाड़ी फाड़ दी क्या भाई। एंड इस बंदे की फाड़ने के बाद अब सीईओ एंड उसकी बहन आराम से घर चले जाते हैं। एंड उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें जियोन और उसकी
किसी फ्रेंड के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग आराम से बात कर रहे होते हैं एंड वो सभी काफी मैं क्या बोलूँ अनइम्पोर्टेंट चीजों पे बात कर रहे होते हैं जो कि कनिक भी सेंस नहीं बनाती है। एंड यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है वो यही कह रही होती है कि अब जियोन को सीओ के घर में जाकर रहना चाहिए एंड हाउस वाइफ बन जाना ब्ला 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 ब्ला, जो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। एंड इग्नोर करते के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है क्योंकि थोड़ा सा लंबा है इन सभी का बातचीत, जो कि मुझे तनिक भी बकवास लगता है बस, तो इसीलिए छोड़ता हूँ। बकवास बातें तुम लोग को सुनने में भी क्या ही मजा आएगा। सो ये छोटा एपिसोड होगा क्योंकि आज के डेट पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हाँ 19 जून को ये वीडियो लाइव जाएगी एंड मैं इसी तारीख को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो अभी मुझे एडिट करना है, अपलोड करना है। एडिट तो हो जाएगा 10 बजे तक एडिट हो जाएगा, लेकिन अपलोड करने में ही लगता है बहुत टाइम क्योंकि इंटरनेट स्पीड स्लो है। सो यार देखते हैं कब तक ये अपलोड होता है, लेकिन हो जाएगा शाम तक तो हो जाएगा कुछ भी करके। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं तुम सभी से एक और नए वीडियो में एक और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। डैम फालतू चीज बकवास चीज खाली बोलता हूँ मैं।